Hello student, it's me Yunidhi ma'am. Student, today I am going to describe Microsoft Excel. First of all, I want to explain what the Excel is. MS Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft. Means MS Excel एक spreadsheet application है जो develop किया गया है Microsoft के द्वारा. MS Excel also has features and application for calculating, graphics tool and pivot table for presenting text and numeric data. MS Excel का जो मेन फीचर्स है वो है कैलकुलेशन करना डेटास का, ग्राफिक्स यूज़ करना, पाइवट टेबल में अपने डेटास को रिप्रेजेंट करना एंड सो ऑन. We can also create a chart and graphs from the data and prepare comprehensive information. Microsoft Excel is the one of the most used application of all the time. Hundreds of millions of people around the world use Microsoft Excel. You can use Excel to enter all sort of the data and perform financial, मैथमेटिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन. मैंने आपको फर्स्ट लाइन ही बताई कि एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, तो व्हाट द स्प्रेडशीट इज़? अ स्प्रेडशीट और अ वर्कशीट इज़ अ ग्रिड दैट अरेंज डेटा इनटू अ कॉलम एंड रो, जो आपके डेटास को कॉलम और रो के फॉर्म में प्रेजेंट करता है. Its spreadsheet display information in tabular and organized manner. स्प्रेडशीट आपके डेटा को टैबुलर मतलब टेबल फॉर्म में और अच्छे से अच्छे मैनर से आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है. An electronic spreadsheet is an automated version of a worksheet. It is a tool to analyze and evaluate the numeric calculation. इट मीन्स यह आपके डेटा का एनालिसिस करता है, आपके न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करता है एंड सो ऑन. वो नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट अ MS एक्सेल. मीन्स हम कैसे MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे. टू स्टार्ट अ MS एक्सेल फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्टली क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन. वी हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन, देन click on a all program. This is the present at here all program. Firstly click on a start button, then click on a all program, then click on a Microsoft Office, then click MS Excel. ओके, जैसे हम MS Excel पे क्लिक करेंगे इसकी वेलकम स्क्रीन आपके विंडो पर अपीयर होगी. दिस इज़ अ वेलकम स्क्रीन ऑफ एक्सेल. वन बाय वन मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ. ओके, first bar is a title bar, okay, which contain a name of application. Here at Microsoft Excel. Okay, this is a title bar. Next bar is a menu bar which contain so many menus, a tab just like a home, file, insert, page layout and so on. Below the menu bar the ribbon will appear. Okay, आपका रिबन अपीयर होगा और आपके रिबन ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे. ठीक है, यह आपका होम टैब यहाँ पर ओपन है, उसी के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप में रिबन्स अपीयर है. दिस वन इज कॉल्ड अ नेम बॉक्स. नेम बॉक्स में आपके सेलेक्टेड सेल का सेल एड्रेस रिप्रेजेंट होता है. क्लियर? दिस इज अ फॉर्मूला बॉक्स. फॉर्मूला बॉक्स में जो भी आप सेल में फॉर्मूला लिखोगे वो आपके फॉर्मूला बार में रिप्रेजेंट होता है. क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज अ कॉलम. ओके, द डेफिनेशन ऑफ अ कॉलम इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ अ वर्कशीट. ओके, दिस इज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ अ वर्कशीट, सो इट इज अ कॉलम. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस इज कॉल्ड अ रो. द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ रो. एंड रो को हम लोग जिस नेम से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने रो को नेम देते हैं एक्सेल में 1 2 3 4, ये आपका रो नेम है, ये आपका रो हेडिंग है. क्लियर? एंड ये
जो आपने कॉलम हेडिंग देख रहे हैं इसे हम कॉलम हेडिंग बोलते हैं। कॉलम हेडिंग को ABCD से डिनोट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ वर्क प्लेस। ये आपका वर्क प्लेस है जिसमें कई सारे सेल अवेलेबल होते हैं। ये आपका सेल कहलाता है। सेल की जो डेफिनेशन है, इट्स कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। मीन्स जो आपके कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन है वो आपका सेल कहलाता है। एंड दिस वन इज अ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल इज अ सेल with black outline or border surrounding it. Clear it? By default आपको 3 वर्कशीट मिलती है। 3 वर्कशीट मिलती है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको 3 शीट से ज़्यादा शीट की नीड है देन आप इस आइकन पे क्लिक करके अपनी 3 से अधिक शीट को 3 से अधिक शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ कॉल्ड अ स्टेटस बार। ये आपका स्टेटस बार है। स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो। इट कीप यू इन्फॉर्म अबाउट द करंट मोड ऑफ एक्सेल। मीन्स ये आपके जो भी वर्कशीट में वर्क हो रहा है इसके मोड को आपका रिप्रेजेंट करेगा स्टेटस बार में, कि कितने डेटाज आपने जो भी फिल किए हैं, जो भी वर्कशीट आपने राइट डाउन यहाँ पे किया, वो सारे स्टेटस आपको स्टेटस बार में शो ऑन करेगा। क्लियर? दिस इज अ स्क्रॉल। इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये आपकी व्यू बटन है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड अ जूम स्लाइड, जिससे आप अपने पेज का साइज़ को जूम कर सकते हैं, साइज़ को बिगर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को आप स्मॉलर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए हैं। दिस बटन इज कॉल्ड अ मिनिमाइज बटन एंड दिस वन इज कॉल्ड अ मैक्सिमाइज बटन एंड दिस वन इज कॉल्ड अ क्लोज बटन। क्लियर इट? दिस इज अ वेलकम स्क्रीन ऑफ अ एक्सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। नॉर्मली पहले आप समझ लीजिए कि वर्कबुक और वर्कशीट में मीन्स मतलब क्या होता है। जैसे आपने एक बुक ली तो हम बुक को वर्कबुक बोल सकते हैं, ओके। और उसका जो सिंगल पेज है उसे हम वर्कशीट बोल सकते हैं। अब आइए एक्सेल में। अ वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट कंसिस्टिंग ऑफ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। मीन्स जो आपका वर्कशीट है वो केवल और केवल एक सिंगल पेज होगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि आपको 3 शीट मिलती है, तो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3। तो यहाँ पर शीट नंबर 1 जो है वो आपकी सिंगल वर्कशीट कहलाएगी, ओके, जिसमें एक ग्रिड होगा। वो ग्रिड कैसे बने होंगे? रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से, ओके। नेक्स्ट, एन एक्सेल फाइल और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। मतलब जो कलेक्शन ऑफ अ वर्कशीट मीन्स द कलेक्शन ऑफ अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। A workbook can contain a number of worksheets just as a notebook contain a many pages. Clear? The sheet in a workbook are displayed as tab as the bottom of a workbook and can be toggled easily. Means जो sheet आपकी workbook में, worksheet हमेशा कहाँ पे appear होती है? बॉटम में, वर्कबुक के बॉटम में। इसको आप टॉगल कर सकते हो, मीन्स इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। जैसे आपको शीट नंबर 1 के बाद शीट नंबर 3 चाहिए या शीट नंबर 10 चाहिए, वो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, ओके। अब ये जो आप देख रहे हैं XLS, ये इसका एक्सटेंशन है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन है। एन एक्सेल वर्कबुक और फाइल इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन XLSX, ओके। This is a extension of a Excel workbook या Excel worksheet. Clear? Next topic is entering data in a worksheet. Means जो भी हम डेटा वर्कशीट में या वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक में डालते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इन एक्सेल वर्कशीट या वर्कबुक वी कैन या यू कैन इंटर 4 टाइप्स। 4 टाइप के डेटा आप इंटर कर सकते हैं वर्कशीट में, ओके। फर्स्ट इज अ डेट एंड टाइम। दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ डेट एंड टाइम लाइक 20 March 2020 and time like
2:40 या 2:45. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट दीज वैल्यूज़ आर राइट अलाइंड. बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी डेट एंड टाइम वैल्यू होगी वो सेल के राइट साइड में अपीयर होगी. क्लियर. नेक्स्ट इज़ अ नंबर. ओके, दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9. इस डेटा में जो भी आपके नंबर होंगे वो आपके 0 to 9 फॉर्मेट में होंगे. इसके अलावा इसमें कई सारे सिम्बल्स भी होंगे, जैसे प्लस का, माइनस का, ठीक है, ऑब्लिक, कॉमा, इज इक्वल टू एंड सो ऑन. थर्ड टाइप इज अ टेक्स्ट टाइप. दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ अ लेटर, numbers and a special character like $sign and blank space also. Clear. By default these value are left assigned. For example, जैसे इसमें कोई भी आप डेटा नंबर में भी डालते हैं तो भी वो सेल के राइट साइड में अपीयर होती है. आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे. नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला. आपके जो 4 टाइप है डेटा का वो आपका फॉर्मूला है. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर, ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेस. ये फॉर्मूला जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, नंबर्स का, ऑपरेटर्स का मीन्स मैथमेटिकल सिंबल, ऑपरेटर्स मीन्स मैथमेटिकल सिंबल्स, एंड सेल एड्रेस जो सेल का एड्रेस होता है उसे हम सेल एड्रेस. ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही हमारा फॉर्मूला कहलाता है. इट इज़ used to perform calculation on the value and is stored in a cell or range of a cell. इसका जो मेन वर्क होता है फॉर्मूला का वो आपका कैलकुलेशन करना और उसकी वैल्यू को सेव रखना. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू इंसर्ट अ वर्कशीट. हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वर्कशीट. क्लियर. देयर आर 3 वर्कशीट इन अ वर्कबुक बाय डिफॉल्ट. मीन्स आपको जब एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हो आपको प्रेजेंट में 3 वर्कशीट मिलती है. शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3. आप इस शीट टैब को रीनेम कर सकते हो. ठीक है, इसे कलर्ड कर सकते हो. ओके, इसे आप टॉगल कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, कई सारी इसकी वैल्यू फॉर्मेट मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हो. टू इंसर्ट अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप. इंसर्ट करने के लिए वर्कशीट को ये आपके स्टेप्स दिए गए. फर्स्टली क्लिक ऑन अ होम टैब. सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन अ इंसर्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो. नेक्स्ट क्लिक ऑन अ इंसर्ट शीट ऑप्शन. ये होम टैब का है. ठीक है, ये ग्रुप है आपके स्टाइल ग्रुप एंड एडिट ग्रुप. ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट ग्रुप है ये आपका, इसमें आपका इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है. आपको इंसर्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा है. फर्स्टली क्लिक ऑन अ होम टैब, देन क्लिक ऑन अ इंसर्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन arrow. This is the present at here. Whenever we click on this drop down arrow, the sub option will appear. To insert a worksheet, we click on a insert sheet option. Okay, जैसे ही आप insert sheet option पे क्लिक करोगे आपका नया वर्कशीट अपीयर हो जाएगा. इसके अलावा एक और प्रोसेस है, चलिए मैं भी आपको उसको बता भी देती हूँ. नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वर्कशीट इंसर्ट करने का, आप किसी भी टैब पर, किसी भी शीट टैब पर राइट क्लिक करिए. ओके, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इसके कई सारे ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएंगे. इसमें आपको इंसर्ट का ऑप्शन चूज़ करना है. जैसे आप न्यू इंसर्ट का ऑप्शन चूज़ करोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. आप वर्कशीट का टैब यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे, आपकी न्यू वर्कशीट देखिए जहाँ पर जिस टैब के आगे आपने सेलेक्ट किया था नया वर्कशीट आपकी अपीयर हो गई. ओके, ये तो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया. एक आपका शॉर्टकट की है जिससे आप न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये स्टेप पहला जो मैंने आपको बताया होम टैब से कर सकते हैं. दूसरा आप शीट टैब पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं. और तीसरा आप शॉर्टकट की का यूज़ करके भी एक न्यू शीट अपने वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हो. ये आपका जो कॉम्बिनेशन है शॉर्टकट की का वो है प्रेस प्लस F11. आप प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द F11 बटन, F11 फंक्शन की. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो आपका है डिलीटिंग अ वर्कशीट। हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट मीन्स आपको कई सारे आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आप वर्क कर रहे हो और गलती से आपने जो डेटा है गलत फीड कर दिया, आपको पूरी वर्कशीट डिलीट करनी है। ओके, तो हाउ टू डिलीट द वर्कशीट? टू डिलीट अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्टली क्लिक ऑन अ शीट दैट यू वांट टू डिलीट। ओके, फर्स्टली क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए उस शीट को जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं उस शीट टैब पर। ओके, एंड गो टू द होम टैब। किस टैब में जाएंगे? होम टैब पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन अ डिलीट बटन प्रेजेंटेड इन अ सेल ग्रुप। लुक एट हियर, ये सेल ग्रुप है। इस सेल ग्रुप में पहला जो ऑप्शन इंसर्ट शीट था, मैंने आपको इससे पहले ऑप्शन बताया, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका डिलीट ऑप्शन है। तो टू डिलीट अ वर्कशीट वी प्रेस so we select a delete option and then we selected a delete option, the sub option will appear, select a delete sheet। जैसे ही आप delete sheet पे क्लिक करोगे आपकी शीट जो है selected sheet है वो delete हो जाएगी। थर्ड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रीनेमिंग अ वर्कशीट। हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट मीन्स हम बहुत सारे वर्कशीट में काम कर रहे हैं, कई सारे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, और उन सारे बच्चों में हम डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम शीट में बच्चों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम शीट को कैसे रीनेम कर सकते हैं, शीट नेम को कैसे रीनेम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे 3 स्टेप बताऊँगी। पहला स्टेप देख लीजिए आप। टू रीनेम अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। सेलेक्ट द शीट टू बी रीनेम ऑन द शीट टैब। मीन्स शीट टैब पर आप जाकर सेलेक्ट करिए एंड गो टू द होम टैब। ओके, क्लिक ऑन अ फॉर्मेट बटन प्रेजेंटेड इन अ सेल ग्रुप। देखिए सेल ग्रुप है, इसमें आप दोनों का यूज़ मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑप्शन। ओके, तो जैसे ही हम फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपका अपीयर होगा। ओके, ये लिस्ट आपकी अपीयर होगी। इसमें आप रीनेम क्लिक करोगे, रीनेम ऑप्शन पे, रीनेम शीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक बॉक्स आपके सामने आएगा, आप अपना डिज़ायर नेम टाइप करोगे और आपका शीट रीनेम हो जाएगा। ओके, ये तो था आपका पहला स्टेप कि हम कैसे रीनेम। अब दूसरा मैं आपको बता रही, दूसरा सुनिए। जो सेकंड स्टेप है, आप किसी भी शीट पे जाइए और उस पर राइट क्लिक करिए। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे ये आपका देखिए अपीयर हो गया। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। इसमें रीनेम का भी ऑप्शन आता है। जैसे आप रीनेम क्लिक करोगे ये देखिए आपकी सीट हाईलाइटेड हो गई। मैंने इसमें अपना नेम दे दिया, ठीक है, और प्रेस कर दिया इंटर की। देखिए ये शीट आपकी रीनेम हो गई। ओके, ये तो था दूसरा स्टेप। अब हम तीसरा स्टेप क्या है, किसी शीट पर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे हाईलाइटेड हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी नेम दे दीजिए, जैसे JKL मैंने दिया। इंटर प्रेस करते ही ये आपका जो भी नेम आपने डाला है उस पर न्यू नेम पे रीनेम हो गया। क्लियर? तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स।